लेकिन एक आध क्वेश्चन अगर आपके लिए आ रहे हैं तो वो सबके लिए टफ आएँगे ना, वो आप ही के लिए थोड़े बने हैं। मतलब वो कट ऑफ में गिना ही नहीं जाएगा उसको तो। इवन जो सरल क्वेश्चन है, देखिए आपको कट ऑफ क्लियर करने में बस इतना देखना है, जो अदर्स लोग पढ़ के जा रहे हैं, जो सरल पेपर आ रहा है, जो सरल क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे गलत ना हो, है ना? टफ जो होगा वो सबके लिए टफ होगा, वो टफ आप ही के लिए नहीं है, वो टफ जो है वो सबके लिए है। तो जो सरल क्वेश्चन है वो गलती ना हो जाए, उनमें सिली मिस्टेक ना हो जाए आपसे। जो बहुत आसानी से किए जा सकते थे वो क्वेश्चन आपसे ना छूट जाए। जो ईज़ी टू मॉडरेट है वो क्वेश्चन आपसे ना छूट जाए। कट ऑफ तो बस इतने में रहेगी भाई, जो सब लोग कर रहे हैं। अगर 20 क्वेश्चन 100 में से टफ आ गए हैं, ठीक है, एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ। 20 में से 100 में से अगर 20 क्वेश्चन टफ हैं तो वो आप ही के लिए नहीं हो भैया, वो सभी के। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर सिलेबस में क्या-क्या पढ़ें? वो प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा कि आपको कौन-सा फैक्ट छोड़ना है और कौन-सा पकड़ना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो तैयारी से हट जाओ। इतना अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम होमवर्क नहीं कर पा रहे हो कि सही क्या है, गलत क्या है, ये नहीं अगर पहचान पा रहे हो तो आप पेपर क्या क्रैक करेंगे? ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, जेनुइन चीज़ बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन्स है हमारे कमेंट सेक्शंस में आते हैं कि सर घटना चक्र क्या अब हमारे लिए उतना रिलेवेंट रह गया है? लूसेंट से क्या हमारा काम हो सकता है? ठीक है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन्स हैं हमारे कमेंट सेक्शंस में। तो दोस्तों बात बस आपसे ये कहना है कि मैं आपके मन की बातें बोल दूँ, आपको सुनने में थोड़ा अच्छा लग जाएगा, या मैं ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए मैं फेक बातें कर दूँ, या फिर जो आप सुनना चाहते हो वो मैं कह दूँ, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे नहीं कहनी है ना? सिंपल सी बात है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, जो भी लोग सेलेक्टेड होते हैं, जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनका सेल्फ असेसमेंट ये रहता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हैं, रीसेंट के प्रीवियस ईयर पेपर को। उससे वो बस आइडिया लेते हैं कि किस-किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, वन लाइनर कितना क्वेश्चन पूछा गया है, डीप में कितना पूछा गया है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, क्रोनोलॉजी कितनी पूछी गई है, ठीक है? तो दोस्तों बगैर प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, मतलब आप अगर तैयारी में उतर रहे हैं या बगैर प्रीवियस ईयर पेपर दिए, देखे आप तैयारी में उतर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है और जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। हाँ, सिंपल सी बात है। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, ये चीज़ आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ईमानदारी से असेस कीजिए, अपने आप को ईमानदारी से पूछिए, क्या जो पेपर की डिमांड है और जो सिलेबस दे रखा है आयोग ने, क्या उसके अकॉर्डिंग मेरी पढ़ाई मैच कर पा रही है? खुद देखिए, मुझे बताने की और आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप खुद से उठा करके देखिए, क्या लूसेंट से आपने पढ़ रखा होगा ना, घटना चक्र आपने पढ़ रखा होगा। ये मैंने आप पे ही छोड़ दिया कि आप खुद ही देखो, आप स्वयं देखो कि क्या लूसेंट से, घटना चक्र से आपका काम बन पा रहा है? और बन पा रहा है, तो किस हद तक पहुँच पा रहा है? क्या घटना चक्र और लूसेंट लगा करके हमारी कट ऑफ क्लियर हो सकती है? ये क्वेश्चन्स अपने आप से कीजिए भैया, है ना? या आपका मुझे समय नहीं खाना है कि मैं 15 मिनट की, 25 मिनट की, मैं वो देखता हूँ यूट्यूब पे लोग 33 मिनट की फर्जी बकैती करते रहते हैं। और इतनी तेज़-तेज़ वो इंटू 2 पे वो 48 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इंटू 2 पे लगा के जो करते हैं, तब जाकर के उनकी भन-भन, 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 भन-भन बातें बकरियों जैसे लग जाता है। सिंपल सी बात यार। आप यार अपना प्रीशियस टाइम निकाल के यूट्यूब पे आते हो, ठीक है? किसी का वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो उसमें, अगर उससे आपको कुछ बातें ना पता चलें, जेनुइन चीज़ आपको ना पता चले, तो यार क्या मतलब है ना? सब चैनल ग्रो करना चाहते हैं, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे भाई, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है ना? जितना आप किसी की वीडियो देखने में लगाएँगे ना, उतना आप अपना एजुकेशन को दे दीजिए, अपनी पढ़ाई को दे दीजिए, बहुत सारे फैक्ट लर्न करने के लिए दीजिए, है ना? आर्टिकल को याद करने में लगा दीजिए, विटामिन्स को याद करने में लगा दीजिए, ये होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ लूसेंट आपके काम में नहीं आएगा। लूसेंट से आप पॉलिटी पढ़ सकते हो, लूसेंट से आप साइंस कवर कर सकते हो, अब तो साइंस भी उससे बाहर भाग रहा है। कथन कारण जब से दे रहा है ना, उसमें पूछ तो रहा है, लॉजिक पूछ ले रहा है उसके पीछे का, है ना? तो लगता है तो एनसीईआरटी पढ़ के ही होना। लेकिन एक आध क्वेश्चन अगर आपके लिए आ रहे हैं तो वो सबके लिए टफ आएँगे ना, वो आप ही के लिए थोड़े बने हैं। मतलब वो कट ऑफ में गिना ही नहीं जाएगा उसको तो। इवन जो सरल क्वेश्चन है, देखिए आपको कट ऑफ क्लियर करने में बस इतना देखना है, जो अदर्स लोग पढ़ के जा रहे हैं, जो सरल पेपर आ रहा है, जो सरल क्वेश्चन आ रहा है, वो आपसे गलत ना हो, है ना? टफ जो होगा वो सबके लिए टफ होगा, वो टफ आप ही के लिए नहीं है, वो टफ जो है वो सबके लिए है। तो जो सरल क्वेश्चन है वो गलती ना हो जाए, उनमें सिली मिस्टेक ना हो जाए आपसे। जो बहुत आसानी से किए जा सकते थे वो क्वेश्चन आपसे ना छूट जाए। जो ईज़ी टू मॉडरेट है वो क्वेश्चन आपसे ना छूट जाए। कट ऑफ तो बस इतने में रहेगी भाई, जो सब लोग कर रहे हैं। अगर 20 क्वेश्चन 100 में से टफ आ गए हैं, ठीक है, एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ। 20 में से 100 में से अगर 20 क्वेश्चन टफ हैं तो वो आप ही के लिए नहीं, वो भैया वो सभी के लिए हैं, क्योंकि लूसेंट सी सबने पढ़ रखा है। घटना चक्र ही सबने पढ़ रखा है। अगर आपसे नहीं हिल रहा तो उनसे भी नहीं हिल रहा, कट ऑफ डाउन मार जाएगी। आप सोचो ना थोड़ी चीज़ें, है ना? जो सरल क्वेश्चन है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आप पे छोड़ रहा हूँ, आप एक बार पेपर उठा के देख लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। आपको एक बार कंप्लीट स्टडी खत्म करनी पड़ेगी। आपको एक बार सिलेबस खत्म करना ही पड़ेगा और कोई भी चीज़ छूटी नहीं रह जानी चाहिए, है ना? मैं नहीं कहूँगा कभी भी कि सिलेबस से कुछ भी छूट जाए आपका। आपका कंप्लीट सिलेबस एक बार खत्म होना चाहिए। फिर आप बातें कीजिए कि घटना चक्र करना है कि क्या करना है ना? आप एक बार स्टैंडर्ड बुक से सारा सिलेबस खत्म कीजिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर सिलेबस में क्या-क्या पढ़ें? वो प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा कि आपको कौन-सा फैक्ट छोड़ना है और कौन-सा पकड़ना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो तैयारी से हट जाओ। इतना अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम होमवर्क नहीं कर पा रहे हो कि सही क्या है, गलत क्या है, ये नहीं अगर पहचान पा रहे हो तो आप पेपर क्या क्रैक करेंगे? ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, जेनुइन चीज़ बता रहा हूँ आपको।
है ना? तो आप ये चीज़ देखो, खुद की असेसमेंट करो, एनालिसिस करो। लूसेंट है, सही है। ऐसा नहीं है कि अगर 150 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से लूसेंट बिल्कुल भी कवर नहीं करता है। ठीक, लूसेंट कर लेता है कवर। लूसेंट एक आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, पढ़ लेंगे। लेकिन उसके पहले यार हमारा फाइनल सिलेक्शन लेना, हमें चांस नहीं लेना अपने बारे में कोई, है ना? तो वो चीज़ें हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर, मेरा मानना है, आप करके देखो प्लीज़, जहाँ से भी आपको मिल जाए। ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों आज एक थोड़ा होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क ये है कि आज आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हुए हैं, ठीक है? जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो पिट्स इंडिया एक्ट हो, ठीक है? फिर चाहे वो 1833 का हो, 1813 से 13 का एक्ट हो, 1861 का एक्ट हो, 1891 का एक्ट हो, ठीक है? चाहे वो मार्लियामेंटो रिफॉर्म हो, चाहे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो, चाहे साइमन कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, आज ये चीज़ें खत्म कर लीजिए, है ना? और ये कर लीजिए। और दोस्तों साइंस में दोस्तों रेस्पायरेशन पढ़ लीजिए आज, श्वसन पढ़ लीजिए, है ना? श्वसन पढ़ लीजिए, फोटोसिंथेसिस आज पढ़ लीजिए कि कब कहाँ क्या बनता है। फोटोसिंथेसिस में जैसे क्लोरोफिल पूछ लेता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना? ये एक बार देख लीजिए। रेस्पायरेशन देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा एंजाइम कहाँ निकलता है, कौन सा एंजाइम किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, कौन सा हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, ग्लैंड्स देख लीजिए। आज होमवर्क में ये 2 चीज़ें कर लीजिए। हिस्ट्री में सारे एक्ट पढ़ डालिए और किस गवर्नर जनरल, किस वाइसराय के टाइम पे, ठीक है, ये सारे पारित हुए, ये भी देख लीजिए। इसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन थी, ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है? और साइंस में मैंने जो बताया रेस्पायरेशन, ठीक है, श्वसन जिसको हम लोग बोलते हैं वो कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम कर लीजिए, पाचन तंत्र कर लीजिए, ठीक है? ग्लैंड्स पढ़ लीजिए, ठीक, ग्रंथियाँ पढ़ लीजिए, ठीक है? फिर ग्लैंड्स पढ़ लीजिए। ग्लैंड्स में दोस्तों 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें खत्म कर लीजिए आज आप, ठीक है? ये चीज़ें कर लीजिए। दोस्तों आज मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।